जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय बाबा की। और आज आगे हम सत्संग को बढ़ाएंगे। जो बाबा और हर जी के बीच चल रही थी परम ज्ञान की ब्रह्मानंद बूटी, कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, जो परम ज्ञान है वही, उसी की चर्चा गुरु और शिष्य के बीच में, बाबा और हर जी के बीच में चल रही है। कितनी रोचक थी कि लंबा है, इसलिए धीरे धीरे, ताकि एक एक दो चीज़ में समझोगे तो आराम अच्छा लगेगा दोनों के बीच का प्रसंग जो है। लेकिन उससे पहले कुछ 3-4 प्रश्न हैं। और एक तो प्रश्न किया है, लोकेश नाम से कोई भक्त है, इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव मैं जब से पूजा पाठ करता हूँ, 2 वर्ष से जुड़ा हूँ आपकी भक्ति भाव से, और तब से गुरु धारण किया और पूजा पाठ करने से सब कुछ आनंद मिलता है, शरीर भी स्वस्थ है और गुरु कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन कभी कभी परेशानियाँ बीच में आती रहती है और हालांकि मैं निकल जाता हूँ, शरीर में भी स्वस्थ हूँ, और मन में कभी कभी ऐसा वहम होता है कि जैसे कुल देवी को किसी ने बांध दिया है या घर पे कोई तंत्र करता है, ऐसा भाव आते हैं मेरे अंदर। देखो, वहम एक अलग चीज़ होती। देखो एक बात समझो, अगर भावनाओं में हम जिस दिन गुरु या भक्ति को हम निर्बल कर देते हैं, ये बात देखो, कोई भी चीज़ जिस दिन, जैसे मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि मैं गुरुदेव की पूजा करता हूँ मान लीजिए, और कभी मंत्र करता हूँ या बैठता हूँ, तो मेरा क्या भाव रहता है, ये भाव सुने आप, तब आपके जीवन के ऐसे ही कार्य होने शुरू हो जाएंगे इस भाव मात्र से, कि मैं ध्यान करता हूँ और गुरुदेव की तस्वीर आगे चक्कर में देखता हूँ और मन में गुरु मंत्र करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, गुरुदेव को अपना समर्पण करता हूँ। हे गुरुदेव, हे अनंत ब्रह्मांड के नायक, हे मेरे मालिक अन्नदाता सरकार, आप मेरे सब कुछ हैं। ये जीवन तो कुछ था ही नहीं, आप जब से जीवन में आए हैं आपने ही हाथ पकड़कर ईश्वर का रास्ता बताया है। आप हैं तो महादेव हैं, महादेव इष्ट हैं, लेकिन आप हैं तो महादेव हैं, अन्यथा मैं कहाँ महादेव को जानने वाला था। कैसे महादेव हैं, क्या है, कैसी भक्ति से वो आते हैं, कैसे उनका दर्शन होता है, मुझे कुछ नहीं पता। आप अनुभव कर सकते हो कि एक बिना शिक्षक के एक अज्ञान इंसान भला क्या संसार में जगत की जो से क्या परिचय करेगा। वही बात है कि गुरुदेव जिस आध्यात्मिक जगत का परिचय आपने मुझे करवाया है, ये सब आपकी दया है, करुणा है, ममता है। मेरे अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं, वो तो बस आपने उंगली पकड़ ली, इसलिए मैं बस आपके चरणों का दास बन गया, आपके चरणों के लायक हो गया कि मैं आपके चरणों को छू सकूं, पा सकूं। ऐसा भाव करे। हे गुरुदेव, आपकी देवी की भांति 18 भुजाएं हैं। ये देखो भाव परम कैसे जाता है। देवी की भांति 18 भुजाएं हैं। आप संहार करता भी हो, आप दया करता भी हो, आपके अंदर वो परम ऐसा कुछ है ही नहीं गुरुदेव जो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप चाहो तो दास की कृपा, दास पर क्या नहीं हो सकता। ऐसे भाव करने से आप साक्षात शिव का स्वरूप हो। अगर आपका क्रोध बढ़ जाए तो भला क्या अनिष्ट हो नहीं सकता मेरा, और आपके प्रेम, आपका अंदर प्रेम उमड़ जाए तो कितनी दया मुझ पे हो सकती है। ऐसे भाव परम जब गुरुदेव को देखते हैं तो ऐसा नहीं कि जो आपने तस्वीर देखी उसको देखें, बस एक भाव। जितना भाव में आप गुरुदेव को प्रबल भाव से देखना शुरू करोगे, तब ये भाव ही तो है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। अगर इस भाव को नहीं समझे तो आपके लिए मात्र एक श्लोक बन के रह जाएगा। आप सोचोगे बस गुरुदेव की पूजा के आगे बढ़ता हूँ, कुल देवी को देखता हूँ, महादेव को देखता हूँ, भले ही देखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका गुरु जितना प्रबल आप भावनाओं से करोगे गुरु तत्व को, उतना आपके अंदर ज्ञान का विस्तार होगा, आपके अंदर सब चीजें, नकारात्मकता चली जाएगी। देखो सोच के बारे में बताता हूँ कि नकारात्मक सोच नरक का स्वरूप है, नकारात्मक सोच नरक का स्वरूप है और सकारात्मक सोच स्वर्ग का स्वरूप है। कैसे नाम बने देख लो। कभी नामों में मैंने काफ़ी कहा था कि आप छोटे मोटे नामों को गौर करिए कि कोई भी नाम बनने से पहले उसका महत्व भी होता है। तो यही कि जितना हम गुरुदेव के बारे में प्रबल सोचना शुरू करेंगे ध्यान से या आधा घंटा पूजन से पहले बैठते, जब भी समय मिलता है,
तब उतनी ऊर्जा आपके, वो गुरु है क्या, आपकी भावनाओं के अंदर उतनी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है, वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप बनकर आपके अंदर समाहित हो जाता है। यह कारण है। वरना क्या होता है कि एक पूजा ऐसी होती है, गुरुदेव की तस्वीर सामने पड़ी है, हे गुरुदेव मेरा ये काम नहीं हुआ, गुरुदेव आप दया करो, अंदर देवता अंदर भाव लेके बैठा है और रोता रहता है इंसान। ऐसा कभी नहीं करना। आप भावनाओं में प्रबल जाएं और तुरंत ही ऐसा विचार करें कि जब इतने प्रबल गुरुदेव मेरे पास है, साक्षात जो ब्रह्म का स्वरूप है, कहीं भी आ जा सकते हैं, क्षण भर में ऐसा कुछ भी दुर्लभ नहीं है गुरुदेव जो आप नहीं कर सकते। आप इस सोच को इतना सकारात्मक ले जाएं कि आप अनुभव करोगे कि गुरुदेव की कृपा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, इतनी ही ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये एक विश्वास का कार्य, ये कोई सामने बैठा इंसान नहीं है जो आप कुछ दोगे वो कार्य करेगा, नहीं, ये भावनाओं पे कार्य है। आपकी भावनाएं बढ़ी तो देखिए आप आपके काम के जो स्तर हैं वो भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपके सारे कार्य होने शुरू हो जाएंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, अंदर यही की कहानी होती है कि पारसमणि लेके बैठे हैं और ये विचार करते हैं भूखा मर रहा हूँ गुरुदेव, मेरा ये कार्य नहीं हो रहा है, मेरा ये कार्य। आप नकारात्मक सोच से घिर गए हो। आप करने से पहले डरने लगते हो कि हे गुरुदेव पता नहीं मेरा होगा कि नहीं हुआ, मेरा होगा कि नहीं हो, सबका हो रहा है, मेरा होगा कि नहीं हुआ, मेरा हो। अगर ये क्या कार्य करता है, ये गुरुदेव को भी कमजोर कर देता है, भावनाओं में उनको कमजोर कर देता है। और इस बात को ये समझिए कि ईश्वर उसी के साथ है जिसका विश्वास प्रबल है। श्रद्धा और विश्वास च भवानी शंकरो, ये श्रद्धा है वही भवानी है, साक्षात जगदम्बा है, और विश्वास ये विश्वास ही महादेव है। ध्यान रखना, जो अधिकता में जो दिखता नहीं है किसी को, ठीक है, ये भवानी शंकर की भांति कार्य करते हैं और दोनों मिले तो गुरु का स्वरूप बना। और आपके ऐसे कोई भी कार्य नहीं, इतने सकारात्मक हो जाए, बस गुरु का नाम लिया, अब दुनिया का हो नहीं हो, बंदे का काम तो होगा ही होगा इसी तरह, तो आप सकारात्मक हो जाओगे। गुरु को पूछते हो, भावनाओं में घबराओ मत, डरो मत, और सोचो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं कर सकती है। गुरुदेव जिस घर में आप रक्षक हो, दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको भेद कर तंत्र मंत्र करके मेरे घर का अनिष्ट कर सकती है, नहीं करेगी। और कुल देवी तो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, आप कैसे भावनाएं कर सकते हो, बांध देता। ऐसा लोगों की क्या है, ये जहां से शुरू हुई ना कि बांध दिया, ये छोटे मोटे मेले कुचले लोगों का कार्य है जो ऐसी बातें करते हैं कि आपके पितरों को बांध दिया है, आपके ये को बांध दिया। किसने बांध दिया, कहाँ बांध दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई कुछ नहीं बांध सकता। इतनी लोगों की क्षमताएं बड़ी नहीं कि अभी कुल देवी के स्वरूप को आपके घर को बांध दे, गुरु के स्वरूप को बांध दे ऐसा कुछ नहीं। आपकी सोच कमजोर हो गई है, आपकी भावनाएं कमजोर हो गई है। मैंने एक बात हमसे शुरू से पहले ही बात हुई थी, बहुत पहले बताया कि जो इंसान दबा रहता है वो और क्यों दबता है, वो रोता रहता है दिन भर। ये भावनाएं, वो अपनी सोच भी सकारात्मक नहीं लाता, ये भी भावनाएं कर सकता साक्षात गुरु मेरे पास है, मैं रोता क्यों हूं। ये तो वही बात हुई कि छोटा बच्चा है और रोए कि मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं नौकरी कैसे लगूंगा, मैं पढ़ूंगा। अरे तेरा पिता जीवित है अभी तक, तो क्यों रो रहा है। वैसे ही ये आध्यात्मिक जगत है, भावनाएं रखो, गुरु जीवित है, गुरु आपके साक्षात स्वरूप में साथ में है, नित्य आप उसकी पूजा आराधना करते हो, तो भला आप अनाथ कैसे हुए, और आप कैसे कार्य कौन से जो नहीं होगी। और छोटे मोटे चीजों को आप अनुभव मत करिए, उल्टा फुल्टा सोचना बंद कर दीजिए, निश्चित कुछ नहीं होगा। आप मौत के छूकर वापस आ सकते हो, ये गुरु का प्रभाव है। लेकिन अगर जिस दिन विश्वास टूटा, श्रद्धा टूटी, और गुरु का हाथ छूटा, आप वहीं गिरोगे। और फिर गुरु को बोलोगे गुरुदेव आप पूजा तो रोज करता हूँ, कार्य नहीं हुए, क्यों नहीं हुए। ये कारण ये रह जाता है कि पूजा करते हैं और फिर कार्य नहीं हो, तो हमारी भावनाओं में खोट आ जाती है। हम कार्यों पर ज्यादा निरूपण करते हैं, भावनाओं में हमने कहा कि सामग्री कम चलेगी, पूजा कम चलेगी, भावनाओं में कटौती कभी मत करना, कभी भी नहीं करना। एक बात आपको बहुत पहले बोली थी, अभी बात आ गई तो कहता हूँ, विश्वास की बात है कि एक शिष्य था और बड़ा भक्त था, मान लीजिए एक भक्त था, और बड़ी इच्छा थी उसकी भगवान की अच्छी अच्छी पूजा करें, भगवान को बड़े गौर से नहलाएं धुलाएं, ये कहाँ, मतलब बहुत भावनाएं थी। बात शायद मैंने बताई थी आपको, लेकिन हो सकता नहीं बताई हो तो। लेकिन उसकी एक दिमाग में एक बात हमेशा आती रहती है कि कितनी पूजन सामग्री में पैसे लगते हैं। एक इंसान, मुझे पता है कि हवन अधिक, अगर नॉर्मल हवन करे तो उसमें घी आहुति मिला के दिन में 100-200 रुपये तो कम से कम ही लग जाते हैं, तो पैसे तो लगते हैं, दुनिया है ऐसी। तो अब वो थोड़ा इंसान क्या होता है, कुछ पैसों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं कि बस कि कैसे हो जमड़ी नहीं जाए, बस पैसे नहीं, हमारे पैसे नहीं लगने चाहिए, क्योंकि उनका आधार ही पैसा मान लेते हैं वो। तो ऐसा करके उसने कहा कोई ऐसा गुरु मिले, कोई ऐसा मिले जो पैसे कम लगाए, पूजा करवा दे तो आनंद आ जाए, ऐसे कोई विधि बता दे। लेकिन इंसान को क्या होता है, जैसी फितरत होती है वैसा मिल जाता है।
अगर शराबी होगा तो शाम से पहले शराबी मिल जाएगा, क्योंकि भावनाएं ये दुनिया का चक्र है, जैसी सोचोगे वैसी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इसलिए रोना कभी नहीं, हंसो, खूब हंसो, सोचो गुरु हम पास में है, कार्य बता रहे हैं और करना हमें है, निश्चित हमारे काम तो होंगे ही होंगे, तो होने शुरू हो जाएंगे। आपकी सोच आपका निरूपण करती है, और जिस दिन सोच कमजोर हो गई तो देवता भी पीछे पग रख देते हैं कि तुम्हें आप मुझ पे विश्वास ही नहीं है, मैं क्यों साथ में चलूं। यही बात होती है। तो उस शिष्य ने ऐसा, जो भक्त था इधर उधर घूमता था, एक दिन अचानक कहीं से जा रहा था तो कान में आवाज आई, कोई माइक से, ऐसे होती ना भागवत कथाएं वगैरह सत्संग चलती लोगों की, तो उसमें कथा में आवाज आ रही कि भगवान की पूजा में कुछ नहीं लगता, एक पैसा नहीं लगता, और भगवान की पूजा आप श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर सकते हो। उस भक्त के पास में वो कहीं जा रहा था, माइक से आवाज दूर से आ रही, तो उसे वही आवाज पकड़ में आई जिसकी वो हमेशा चिंता करता था, क्योंकि भावना ऐसी थी। तुरंत उसने देखा ऐसा कौन बोल रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है कि भगवान की पूजा में एक पैसा नहीं लगता, वहां चले जाए। और उसने वहां कोई काम से गया था, उस काम को छोड़ा और उस सत्संग में चला गया जहाँ ऐसी बात चल रही थी। और वो महाराज बता रहे थे कि भाई पूजा में कुछ नहीं लगता, भावनाएं बहुत बड़ी होती है, सामग्री कम चलेगी, भावनाएं पूरी होनी चाहिए। तो वो सुनता रहा, कहा मान लीजिए आपके अंदर पास में पुष्प नहीं है, तो अंदर भावना, प्रभु हे प्रभु इन सभी तरह के पुष्पों को मस्तिष्क में भाव में लाइए और सोचिए प्रभु आपके चरण है, मैं इनको आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। इसमें चरण पुष्प अर्पित हो गए, आपको पुष्प लाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये दो अर्थ निकलते हैं, एक तो आपको सुविधा है लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते, उसके पास सुविधा थी वो करना कुछ नहीं चाहता था, लेकिन कभी कभी क्या सामग्री कम पड़ जाती है, मान लीजिए पैसे नहीं है या किसी को स्थिति आ जाती है, या कभी ऐसा होता है कि हम कहीं पूजा करें लेकिन पैसे होने से क्या होता है कि व्यवस्था हो नहीं पाती, लेकिन उस वक्त मानसिक पूजा को सर्वोत्तम पूजा बोला है। तब वो संत ने या जो कथावाचक या था वो भक्त, उसने ये समझाया कि मानसिक पूजा ऐसे कर सकते हो, आप भगवान को छोटी चीजें क्यों चढ़ाए, तो मानसिक में तो बहुत बड़ी चढ़ा सकते हैं, भगवान ये चढ़ाएं आपको, वो चढ़ाएं, ये चढ़ाएं, वो चढ़ाएं, ऐसे करे और आपकी पूजा सफल हो जाएगी और स्वीकार कर लेगा। और उस भक्त ने वो बात रट ली कि बस मुझे तो पूजा ऐसे ही करनी है, कुछ करो नहीं करो। और उसने संध्या का समय था, घर पे गया और दीपक लगाया, प्रणाम किया, हे महादेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु, और आपके जगत तो पालक हो, मेरे बड़ी भावनाएं हैं, मैं आपको शुद्ध गंगा जल से स्नान कराऊँ, बड़े बड़े जो कलश भरकर, ऐसा करके भावनाएं कर रहा था, कलश भावनाएं कर रहा था। हे भगवान आपको ये पूजा बहुत श्रेष्ठ है, ध्यान रखना, कभी इस पूजा से इंसान को 5 मिनट 10 मिनट देने चाहिए। हे प्रभु आपको बड़े बड़े कलश से दूध अर्पित कर रहा हूँ, सोने के भरे कलशों से, ये भावना मानसिक पूजा में शिव की करनी चाहिए कि भगवान आपको सोने से भरे पात्र में और रत्न जड़ित पात्र में दूध, कामधेनु गाय का साक्षात दूध है, वो आपको अर्पित कर रहा हूँ, आपको स्नान करा रहा हूँ, ऐसी भावनाएं करनी चाहिए। वो भावनाएं वो सीख गया था, जो उस महाराज से सुनी और वो ऐसा करने लगा। आपको दही अर्पित करूं भगवान, आपको बहुत ज़्यादा शहद अर्पित करूं, अनंत भावनाओं में क्या जाता है, एक पैसा लगता नहीं है। उसने ऐसा करना शुरू कर दिया और रोज उसका रूटीन बन गया, और धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में वो, उसने सोचा भाई पूजा तो कर रहे हैं लेकिन भावनाओं में हमें भगवान को देखना भी है। तो उसने आज्ञा चक्र पर ध्यान किया, देखते थे महादेव बस बैठे हैं, शिवलिंग नहीं दिख रही, बस महादेव वो देख रहा है अंदर में, बस एक अंधेरे छवि बन रही है, महादेव बैठे हैं और उसको ये चढ़ा रहा है, वो चढ़ा रहा है, भगवान के ऊपर गिर रहा है, ऐसी भावना है। और उसकी पूजा अनंत गुना बढ़ने लगी। और लेकिन एक स्वभाव इंसान का जाता नहीं है, वो कंजूसी का स्वभाव था उसका। तो अर्पित करते करते अंत में जब बोलते हैं हे प्रभु आपको नैवेद्य अर्पित करो, उस वक्त ये सोचता था कि भगवान आपको बहुत सारी जो चीनी होती है, शक्कर बोलते हैं, महादेव को शक्कर अर्पित करते हैं, वो भगवान आपको शक्कर एक कटोरा भर के शक्कर अर्पित करूं, ऐसा कर रहा था। तो अचानक उसके दिमाग में विचार है, काफ़ी दिन पूजा करने के बाद जब उसकी पूजा अंतर में सफल होने लगी थी, और वो जैसे अर्पित किया, उसने एक कटोरा भर के भावना में रखा, हे प्रभु ये आपको एक कटोरा शक्कर अर्पित कर रहा हूँ। तो तुरंत ही उसके मन में विचार है कि हमेशा से मैंने आधा कटोरा भावनाओं में बह गया, वो हमेशा से आधा कटोरा मैंने जाड़ा चढ़ा दिया मुझे लगता है। और वो तुरंत उसने सोचा बातों बातों में आधा कटोरा निकाल लेता हूँ इतनी भावनाओं में बह गया। और उसने जैसे ही निकालने के लिए आंखें बंद करके हाथ बढ़ाया तुरंत, तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, महादेव ने कहा भाई भगत इसमें तेरा क्या जाता है और उसे महादेव के दर्शन हो गए। तो भावना इतनी बड़ी होती है कि जिस दिन हम भावनाएं छोटी रखेंगे और हमारे कार्य भी छोटे होते हैं, हमारी जैसी सोच होती है वैसा कार्य होता ही है। तो हमें अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए। जब गुरु, किसी को अनाथ हो, गुरु नहीं हो, कोई विधि नहीं पता हो, वो इंसान कोई घबराए तो अच्छी बात है कि हाँ उसे पता नहीं है कि कैसी पूजा करनी। आज तो आप सब जानने वाले हो गए, तो आपको ऐसा नहीं सोचना, ठीक है।
और कोई बंधन नहीं है, कुछ नहीं, निश्चित तौर पर खुश रहो के पूजा करो। और जिस घर पे गुरुदेव रक्षक है, जिस घर पे साक्षात भगवान काल भैरव हैं, ऐसे भावनाएं कर, जिसको जिन देवताओं को पूजन की विधि बताई वो आप मान करते हो घर के लिए, तो उनको श्रेष्ठम श्रेष्ठ भाव रख के करो। हे प्रभु, जिस घर के द्वार पर आप खड़े हो कोई भला कोई लांघ सकता है, तो उस वक्त उस देवता की बल शक्ति अनंत गुना बढ़ जाता है। ये ऐसा ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बाकी आशीर्वाद है, निश्चित तौर पर कुछ टेंशन नहीं, आप चिंता भी मत करें, सब कुछ सही है। और एक प्रश्न किया है, निशा चंडेल है, ये मुंबई से है। इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, गुरुदेव सब पूजा पाठ करती हैं और सभी विद्या, इन्होंने ये भी बोल रही कि इन्होंने सभी विद्या की और लिए दुखी हैं, क्योंकि व्यापार जो है इसके अंदर देखो, इंसान पैसों के लिए परिवार चलाता है, इंसान के समस्याएं पड़ती रहती है इंसान के ऊपर नीचे, तो व्यापार कम चलता है, ज़्यादा चलता है। इन्होंने कहा बहुत चिंता है इनको, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है किसी तरह। पति भी इनके व्यापार करते हैं, दोनों मिला के करते हैं, और 2 बेटियां भी है, चिंता करती है। गुरुदेव चिंता इतनी हो गई कि डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ, कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है। देखो, चिंता से अच्छा चिंतन करोगे, चिंता करोगे तो सबसे पहले ये विचार करो, यही बात जो उनके प्रश्न की है, आपके कुछ उत्तर आपको उसी में मिल गए होंगे कि चिंता करोगे तो 2 चीज़ें और नुकसान होगी। स्वास्थ्य खराब होगा, डॉक्टर दवाई चालू करेगा, आपको 100 परेशानी और आएगी। आपने विधियों को गलत समझ लिया। विधियों का अर्थ ये नहीं है, आपने सबसे पहले गुरु के अंदर समर्पण, गुरु का एक, मैंने कहा गुरुदेव से कोई भी काम करवाने के लिए ये भाव समझिए आप, कि हमें एक अपना समर्पण दिखाना होता है गुरु के प्रति। आप गुरु से ज्ञान ले रहे हो, निरंतर ले रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कम से कम समर्पण तो गुरु के अंदर पूरा रखो। समर्पण का अर्थ क्या है कि गुरु के अंदर पूर्ण विश्वास रखो, और ये सकारात्मक सोचो कि हाँ, गुरु जिस दिन आप नकारात्मक, आप रोते रोते पूजा करते हैं, वो पूजा ही सफल नहीं होती। कभी भी रोते हुए पूजा सफल नहीं होती। देवताओं में दया का भाव ऐसा नहीं होता कि हमने सुना है प्रभु दया करते हैं, लेकिन दया करने से पहले आपके भाव तो उस लायक होने चाहिए। 50 आदमी नहीं, हजारों लाखों आदमी आपको मिल जाएंगे जो दिन भर पूजा करते हैं, रोते रहते हैं और ये सोचते हैं हे भगवान, मैं तो दुनिया के सारे कार्य करता हूँ लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। उसकी यही, और दिन रात वो सोचता है, उसकी सोच ऐसा गहन रोग की भांति बन जाती है कि उसे कार्य करने से पहले घबराहट लगती है। आप अनुभव कर लेना कि उसका काम होगा ही नहीं, निश्चित तौर पर। ये खुद वो अंतरात्मा उसकी जान जाती है कि दुनिया में उसका काम तो होगा ही नहीं किसी तरह। तो ऐसे आप इस सोच को बाहर फेंको और सकारात्मक हो सबसे पहले। इसकी कोई अलग से विधि नहीं है कि आप सकारात्मक कैसे करूं। अब पास में होते तो मैं आपको डांट फटकार के कर देता कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना। लेकिन आप ये समझें कि आपको भावनाओं में सकारात्मक हो और ऊर्जा से उठे, नित्य आंख बंद करके परमात्मा को प्रणाम करें, कभी डरे नहीं, रोए नहीं। ऐसा कार्य घृणित है। ये सब क्या कर रहे हो? ये जीवन तो गुजारना है, क्या इतना ज्यादा भावनाओं में बह जा रहे हो आप? ठीक है। और ये चीजें आप अभी कमजोर पड़ जाते हो, अभी आप डॉक्टर की दवाई चलाओगे। देखो, अब बच्चियों का आपने कहा चिंता है, लेकिन सोचिए सबका एक भाग्य है। अगर बच्चियों का भाग्य श्रेष्ठ हो है और उत्तम है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कमाओगे तो भी वो सर्वोत्तम घर में जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, हम सब अच्छा सोचते हैं लेकिन कर्म तो सबके अलग अलग हैं। लेकिन कर्मों का निरूपण करने के लिए गुरु की भक्ति है। उसके बाद हम कर्म करते हैं जिनसे हमें लगता है कि हमारे कार्यों में बाधे हो रही है, तो हमें धर्म का सहारा लेना चाहिए। धर्म से हमारे जो कर्म है वो कटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप रोए नहीं। जिनका गुरु भाई जी ने ऑडियो भेजा था मुझे, बहुत रो रही थी ये। देखो, ऐसा क्यों रो रहे हो आप? क्यों इतना ज़्यादा आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो? अगर ऐसी चीज़ें आपको मतलब करनी है तो आप सोचिए कि आपको गुरु की आवश्यकता क्या पड़ेगी, क्या भगवान की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि विश्वास, अभी मैंने इनको जो उत्तर बोला यही बात बोलूँगा कि जब आप गुरु के सामने बैठ तस्वीर पर पूर्ण विश्वास है प्रभु जितना हुआ, तो अब मुझे भी विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, सब अच्छा होगा। मैं कौन सा ज्ञान आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, परिवार है तो इसलिए विधियाँ बताई, अन्यथा मैं पहले ही आपको ब्रह्म ज्ञान की बातें बता देता। लेकिन धीरे धीरे मुझे सब करना था, किसके लिए क्या आवश्यक है, इसलिए मैंने शुरू से आपको विधियाँ बताई। वो सब सार्थक है। हजारों लोगों के काम हुए तो आपके भी होंगे, लेकिन दोनों में विश्वास। रोते हुए जाएंगे तो मरे हुए का समाचार लेते आते हैं। जब हंसते हुए जाएं और खुश हो जाएं कि बस अब भाग्य बदलने वाला ही है और बदल गया है, ऐसा भाव रखें आप। और
चिंता ना करें। अंतर में कामना करता हूँ मैं निश्चित कि आपके सब कार्य हों, आपकी बच्चों का अच्छी जगह सब काम सफल हो, ठीक है। और आप कर्मों को निरूपण करें, कर्मों पर ध्यान दें, आप कोई चिंता ना करें। और निश्चित रूप पर और मैं प्रयास करता हूँ सभी के लिए। और जब आप कहते हो तो समझ लीजिएगा आपका नाम भी मुझे याद आया, तो मैं पूजा पाठ में भी जब ध्यान करता हूँ सभी का कहता हूँ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, सबका कल्याण करना, उनको ध्यान देना, इनकी तरफ ध्यान देना। ये आपकी जगह मैं भी कहता हूँ, तो आप चिंता ना करें, सब अच्छा होगा। खुश रहें निशा जी। और एक रीटा जी त्यागी, इन्होंने कहा है कि गुरुदेव सभी कार्य हो रहे हैं, सुख दुख चल रहे हैं, ये इनकी भावना है। और कहती हैं कि इन्हें बस दर्शन की आस है और चरणों में एक बार महादेव के दर्शन हो नहीं हो, बस जीवन का एक बड़ी भावना है कि आपके चरणों में अपना शीश रखूं। कि नहीं आप देखो, आप भक्त हो, शिष्य हो, लेकिन जब सोचिए कि मैं किस ज्ञान की बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए माता तुल्य भी हो। मैं सब भावना रखता हूँ, निश्चित है, ज़रूरी भी है। मेरा जो कार्य है और गुरुदेव का जो आदेश है वो निश्चित तौर पे अच्छा है। और आप गुरुदेव के चरणों को छूते हो, वहाँ पर इससे बड़ा सद्भाग्य क्या हो सकता है। मेरे चरणों में भला क्या है, मैं तो खुद ही उनके चरणों का दास हूँ। और निश्चित तौर पर जिस दिन आप ऐसी भावनाएं करते हो ना, आंख बंद कर और भावनाएं कर लिया करो, एक चरण देखना शुरू करो। और मैं बताऊंगा किस तरह हम जुड़ सकते हैं। बहुत आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन की जो चंचलता है वो गुरु से जुड़ने नहीं देती। जीवन के सुख दुख हैं वो गुरु से जुड़ने नहीं देते, इसलिए जीवन तार तार हो जाता है और हम अपने आप को गुरु से अलग समझते हैं। यही ज्ञान को समझाने के लिए तो ये बाबा की बात कही थी। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, मैंने मान लिया और मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मैंने आपके जो चरण छूने की विधि है इनको मान लिया। और रीटा जी, आपको पूरा आशीर्वाद है मेरा कि आपका जीवन भक्ति में हो और सफल हो, जीवन के अंत तक आप ज्ञान का सहारे से इस जीवन को जिए। कल्याण हो, महादेव आपका कल्याण करे, खुश रहिए। एक प्रश्न है, वैजयंती जी, इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव, मैं पिछले सावन को 1.25 लाख गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया था। और देखो, ये अच्छी बात है कि मैंने शुरू से कहा था, इसलिए अगर गुरु का कोई भी ज्ञान लेना है तो गुरु के कहने को मानना है। गुरु को मानने से कुछ नहीं होता। हम अगर कहे कि महादेव को गुरु माने, तो महादेव ने आपको कुछ कहा कि नहीं कहा, तो आपका गुरु मानना व्यर्थ चला जाता है। गुरु बदले में कार्य देता है, उस कार्य को हम कर लेते हैं, तब गुरु की सारी कृपा, गुरु के सारे कार्य, गुरु का सारा तेज, गुरु का सारा ज्ञान और गुरु की सारी ऊर्जा शक्ति हमारे सोचिए कि आपके जीवन को सफल करने शुरू कर देती है वो। और काफ़ी लोगों ने बाद में जुड़े हैं, तो हर किसी का ये प्रश्न रहता है कि हम गुरु धारण कैसे करें या गुरु मंत्र कैसे करें, क्या विधि है। तो मैं फिर आपको बताता हूँ कि देखो, मैंने कोई शर्त नहीं रखी। सबसे पहले मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मुझे कोई आप गुरु दक्षिणा दे दीजिए या मुझे मिलने, मेरे पेट छू लिए, मेरे कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों को सुनाता हूँ। मैं अब पहले मुझे चिंता थी कि क्या कहूँ, क्यों कहूँ, रहने दो, दुनिया अपना करती है, लेकिन बस गुरुदेव का आशीर्वाद है तो मुझे करना ही पड़ता है। तो यही कहता हूँ कि मेरा कहना एक ही शर्त, मेरी पहली एक ही शर्त थी कि अगर मेरा ज्ञान या गुरुदेव का जीवन में आशीर्वाद लेना है आपको, या देखो, तो उसकी शर्त एक ही मैंने रखी थी कि सबसे पहले आपको एक गुरु मंत्र का 1.25 लाख अनुष्ठान करना है। एक साथ नहीं हो तो धीरे धीरे करें, 11,000 करते हैं। जब तक आप गुरु मंत्र का अनुष्ठान नहीं करेंगे, आप गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो ही नहीं सकते। और गुरु की ऊर्जा गुरु मंत्र में निहित होती है। और गुरु मंत्र एक नित्य की, ऐसा बोले कि आप जो कार्य करते हो वो अलग अलग हैं, लेकिन नित्य की कमाई बोलते हैं ना, कि रोज कुछ न कुछ कमा लिया, तो ये गुरु मंत्र की विशेषता है कि रोज आपको कुछ न कुछ वो देता है। 1.25 लाख करने के बाद फिर आप चाहे एक माला ही रोज करो, मन में ही ध्यान कर लो, अंतर में ध्यान कर लो, माला कभी नहीं करने का मिले मौका तो 1.25 लाख अनुष्ठान करें। उसके बाद उसका हवन करना है, 12,500 जो दशांश निकलता है। उसके बाद में उसका तर्पण, मार्जन और सब विधियां शुरू से बताइए, फिर कहता हूँ। उसके बाद गुरु के निमित्त एक बच्चे को भोजन कराएं, उसको दक्षिणा दे। ये गुरु मंत्र का अनुष्ठान। इतना कहने के बाद आप मेरी कोई विधि को कर लेना, आपको सब सार्थक हो जाएगी, निश्चित तौर पर आप कर लेना। ये मैंने शर्त रखी थी। और नाम मैंने ये कहा था कि आपको बस मेरी पूजा करें, बस गुरुदेव की पूजा करें, लेकिन मैंने शर्त ये रखी थी कि मेरी गुरु की तस्वीर आपके पास हो, वो आपके गुरु बने, दादा गुरु बने। आप अगर मुझे गुरु में मानते हो, उनको दादा गुरु माने। और सोचे कि एक बहुत बड़ी हस्ती परमात्मा का आपके ऊपर हाथ है और दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको डरना नहीं, किसी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन एक अंगुली आपकी वो छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा आपको रखना है भाव, ठीक है। तो
इन्होंने कहा कि मैंने अनुष्ठान कर लिया है और इस अनुष्ठान, अब इसके बाद वो इष्ट मंत्र का अनुष्ठान करना चाहती है कि गुरुदेव आगे सावन में करूं या अभी करूं। ये वैजयंती जी का प्रश्न है। ये बड़ी भक्त हैं, वो बहुत अच्छा करती है कार्य। इनको मेरी अनंत आशीष है कि इनके सभी कार्य सफल हों। और इन्होंने कहा कि इष्ट का मंत्र का अनुष्ठान करना चाहती हूँ। तो देखिए, सावन के शुरू करें और अभी नित्य करती है तो नित्य माला ना करें, बस उसका समय बांध लें कि 10 मिनट मुझे करना है। घड़ी में समय लगा दे कि 10 मिनट मुझे बस आंखें बंद कर ध्यान की मुद्रा में भगवान को त्राटक करते हुए आंखों में आज्ञा चक्र पर देखते हुए मुझे शिव शिव का उच्चारण करना है या मंत्र का जप करना है, अपने कृष्ण का नाम लेना है, जो भी आप राम राम करते हो इष्ट का, वो उसको करते रहना है। सावन में हो जब अनुष्ठान करना है, 1-2 अनुष्ठान करोगे। अनुष्ठान करने से इष्ट की ऊर्जा अनंत गुना आपके अंदर समाहित हो जाती है। आपके अंदर ही उसका जो स्वभाव है वो लक्षण प्रकट होने लगते हैं, उसकी शक्ति आप में निहित होने लगती है और कल्याण सारा कुछ उसको जीवन पर्यंत करना है। दिन विशेष हो तब अनुष्ठान होता है इष्ट का, और बाकी समय में आपको नित्य एक माला समय मिलता है उसके अनुसार आप पूजा करें। गुरु की एक माला कर लें, बाकी उनकी पूजा करें। छोटे कार्य छोटे होंगे धीरे धीरे। और 4 नवरात्र करने के बाद मैंने कहा कुल देवी के निमित्त आप 4 नवरात्र अगर संपन्न करते हो अच्छे से, तो सभी के भी यही प्रश्न थे कि चौथा नवरात्र सबके कितना अच्छा निकला, सबको दर्शन हुए, सबके कुछ न कुछ कार्य हुए और देवी प्रसन्न हो गई है निश्चित तौर पर। ये मुझे अंतर में लग रहा है सबकी भावनाएं। और सोचिए जिनको नाम ही नहीं पता उनके घर पे आके देवी ने खुद कहा कि भाई मैं उनकी कुल देवी हूँ। ये प्रमाण है मेरे पास हजारों। लेकिन अगर आपने किए नहीं है तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। कि मैं अगर ज़्यादा ही दिक्कत लगे तो आप ये कह दो गुरुदेव आप मेरे निमित्त आप ही कर दो। लेकिन इंसान को चलना होता है, गुरु एक मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। अगर कोई चले ही नहीं तो भला गुरु क्या कर सकता है। ठीक है, तो आप सावन से अनुष्ठान करना। अभी आपको अनुष्ठान नहीं करना है, अभी आप उस मंत्र को समय दें, थोड़ा सा आंखें बंद कर ध्यान में उसको देखें या माला रख के बस एक माला गुरु मंत्र की कर दें और बाकी समय उसको ध्यान देकर गुरु और इष्ट 2 का सहारा लेना है। बाकी सामान्य पूजा करते रहें। और 4 नवरात्र जिन्होंने कर लिए, मैं फिर कहता हूँ उनको अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। वो पाठ लगा लें, देवी का कलश स्थापित करें, पूजन करें। और इन्होंने साथ में यही प्रश्न किया कि कवच को, तो गुप्त नवरात्र आता है उसमें कोई भी चीज सिद्ध करते हैं, तो गुप्त नवरात्र में देवी के कवच को सिद्ध कर लें। 11 बार सुबह या शाम को 21 बार दोनों वक्त मिला के 11 दिन का जो गणना होती है उसके अनुसार कवच सिद्ध कर लें। कवच क्या होता है, आपके जीवन में बहुत कार्य करता है। कभी आप व्याधि पड़ती है तो आप कवच को याद करके जल अर्पित करते हैं तो भी आपको एक अनुभव करोगे, आपके अंदर कोई व्याधि नहीं आएगी। किसी भी परिस्थिति में आप घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। और कवच करके आपने कोई कुछ अपने निमित्त या दूसरे के निमित्त भी कुछ कर दिया तो भी उसको सफलता मिलेगी। कवच सुरक्षा कवच होता है इंसान के, हर चीज़ से, बाहरी आंतरिक हर जो है परेशानी है जो देवी के चाहे कोई भी हो, तो गुप्त नवरात्रों में कवच सिद्ध कर लें। और 4 नवरात्र कर लिए, वो फिर कहता हूँ वो सिर्फ देवी की पूजन पाठ करें। बाकी जो नवरात्र करते हैं उस विधियों से करें। देवी सब पे प्रसन्न है जिन्होंने किए हैं। और निश्चित तौर पर आप मानिए कि मुझे अनुभव हो जाता है कि हाँ बस देवी आप पे प्रसन्न है। और आपने करिए नहीं कार्य तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ, कर लें। और अनुष्ठान गुरु मंत्र का नहीं किया तो धीरे धीरे कर लें, 11-11 हज़ार कर लें। आप गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते तो आप सिर्फ विधियों को निकालते हैं और सोचते हैं गुरुदेव मैं आपको पूजा करती हूँ, मैंने वो विधि करी है, तो विधि कार्य नहीं करती वो। ठीक है, तो आपको बता दिया किस तरह कवच करें। और बाकी आप खुश रहें वैजयंती जी। और बाकी अब मैं वापस वही बात पर आऊँगा कि भगवान देखो ये अंतिम बात है, ये अंतिम ज्ञान है। अगर इसको जान लिया तो कुछ जानने की आवश्यकता ही क्या पड़ती है भला। बाकी संसार है, परिवार है, तो मुझे पता है कि धन उपार्जन भी आवश्यक है, परिवार को चलाना भी आवश्यक है। लेकिन अगर कहते हैं कि संसार सागर है तो सागर से पार कैसे निकले, तो ब्रह्म ज्ञान को जानने के बाद पार निकला जाता है। अन्यथा विधियां कितनी करो, एक के बाद एक ना कुछ न समस्या आती रहेगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ दुनिया जुड़ी है। अभी मतलब कल गुरु भाई जी का मैसेज आया था मेरे पास कुछ संपर्क सूत्र से, तो उन्होंने कहा कि कोई भक्त है वो घर से निकल कर दर्शन के लिए इधर गया, कभी हरिद्वार गया, इधर उधर घूमते घूमते वो गुरुदेव के स्थान पर गया, वहाँ लोगों से पूछा, वहाँ फ़ोन किया और घर से दुखी होकर निकल गया। तो देखो गुरु भाई जी उनको बहुत समझाया और फिर वो अपने स्थान पर चले गए। लेकिन एक बात समझिए, इसका कारण क्या है, क्यों आप इतने उद्विग्न हो जाते हो। उनका कहना इसलिए था कि परिवार
उनका साथ नहीं देता, या वो थोड़े भक्ति स्वभाव के हैं और सिर्फ भक्ति ही करना चाहते हैं, नाम मैं नहीं लूँगा उनका, कि भक्ति ही करना चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कहीं निकल जाओ आप। ये चीज़ें तो आपको ये दर्शाती है कि आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। क्या कारण है कि एकांत बैठ के सोचें, भक्ति अंतर का विषय है। घर में कर सकते हैं, कहीं बाहर बैठ के कर सकते, कहीं कर सकते हैं, निकलने की आवश्यकता नहीं है। क्या निकले उनको प्राप्त हुआ, आप मिलो लोगों से, संतों से मिलो, बहुत लोग हैं, सबकी अलग अलग भावनाएं, बहुत ऐसे मिलेंगे आपको, ऐसे क्या सब ऐसे मिलेंगे कि आप यहाँ चले हो और हमारी सेवा करना शुरू करो, हमें कुछ देना शुरू करो। ऐसा चलता रहता दुनिया में। आप ऐसा बरगला के कहीं जाना नहीं, घर में ही रहो और निश्चित तौर पर घर में रहो और दर्शन। आप इतनी बातें मेरी मानी है, दो वर्ष हो गए मुझे हर बार कहना पड़ता है कि गुरुदेव के दर्शन के इनसे बड़े मेरे दर्शन है तो कह दोगे आप बस, या तो मेरी बात ही मान्य नहीं कि गुरुदेव से बड़े मेरे दर्शन है, अगर उन तो मैं कल ही कहूँगा हाँ बस कल मुझे ये बोलना नहीं पड़े, मैं इसको वीडियो में दिखा के बता दूं कि बस ये मेरे दर्शन है, आप कर लीजिए। तो फिर गलत हो जाता है। अगर पिता के सामने कोई बेटे को पूजे, बेटे का सम्मान करे, तो ये पिता के लिए लज्जा की बात हो जाती है। वही होता है कि अब मेरी श्रद्धा समर्पण गुरु के अंदर है। हाँ, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, पूरा समझता हूँ कि हाँ अगर पीड़ा होती है इंसान को, गुरु के नाम से बस मिलना होता है, भावनाएं होती है, लेकिन भावनाओं की कदर है मुझे। कभी ईश्वर ने कृपा की तो होगा। ईश्वर पर विश्वास रखो और जिस गुरु को पूजते हो उस पर विश्वास रखो। वो कहेंगे मुझे कि तुम्हें मिलना है, तुम्हें दर्शन देने हैं, तुम्हें बात करनी है, तो मैं बात अपने आप कर लूँगा। वो उन पे छोड़ा है मैंने, ठीक है। तो आप ऐसे निकलना नहीं, कभी नादानी नहीं करना, ठीक है। और भक्ति दुनिया देखो विरोध करती है, मैं जानता हूँ। ये मात्र एक ऐसी चीज़ है जिस पर घर से लेकर बाहर से सब विरोधाभास करते हैं। और ज़्यादा विरोध करे तो अंतर में ये भाव कर लेना, उनसे लड़ना नहीं, उनको कुछ बोलना नहीं, अंतर में ये सोच लो कि हाँ अब सही रास्ते पर हूँ। क्यों? भक्ति का पहला रास्ता होता है कि घर से ही उनसे विरोध होना शुरू होता है। घर से ही सबको कहते हैं, क्या मुझे नहीं कहा होगा, मुझे नहीं क्यों कहते हैं। मेरे पिताजी तो हमेशा ही, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कैसे रहते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तेरी क्या जिंदगी है, क्या कुछ समझ में नहीं आता, क्या कहता हूँ। दुनिया ही पूजा करती है, तुम कौन सी पूजा करते हो, कैसे। ये सबकी वो पिता है, अपना कार्य करते हैं बस, लेकिन मुझे अपना कार्य करना है। सबकी सोच होती है, माँ अलग कहती है, परिवार अलग कहता है, भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर में आप विश्वास रखो ईश्वर पर और अपने रास्ते पर चलते रहो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि जब इतनी बातें हरजी और बाबा रामदेव जी महाराज के बीच हुई, मैंने कहा कितना रोचक विषय, थोड़ा सा आपको समझने में हेरफेर करनी। जब सुनो तो आंखें बंद करके ये भाव करो, ये जो हरजी हैं ये आप हो, और ये जो बाबा के स्थान पर है, गुरुदेव को मान लो, मुझे मान लो, या बाबा को साक्षात मान लो, ठीक है। तो ऐसा सोचो, ये प्रश्न आपके हैं। अब आप इतने कर्म करते हो, भक्ति करते हो, और कभी सुख कभी दुख ऐसा बीच में आता रहता है, और बाबा उसको ब्रह्म ज्ञान की औषधि दे रहे हैं कि हरजी बाटी तो मेरा ही स्वरूप है। लेकिन हरजी मानने को तैयार नहीं है कि मेरा स्वरूप कैसे हूँ। आप सामने खड़े हो, आपकी पूजा करता हूँ, आपके चरणों को धोता हूँ, तब आप चमत्कार करते हो, मुझे दर्शन देते हो, तो दो तो हो गई। एक सामने बैठा हूँ, एक भक्त बैठा, एक भगवान बैठा, वो है ना। बार बार बाबा समझाते हैं, लेकिन इसको कहाँ लेके जाएंगे, आपको अनुभव होगा कि क्या चीज मिली है आपको इस माध्यम से। ये बात को अंतिम समय पर पता चलेगा, जब हरजी को ये ज्ञान आ जाएगा कि वास्तव में किस तरह बाबा बताते हैं कि अभी तो विधि बताई नहीं, किस तरह हम एक हैं। अभी तो धीरे धीरे निकालते हैं, मेरी भावनाओं से निकालेंगे कि हाँ पूजा में ये दोष है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अपने आप बताएंगे कि मेरा स्वरूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है। धीरे धीरे करना पड़ता है, सहला के, क्योंकि भक्त हैं और बाबा को गुरु माना है, तो गुरु का कार्य यही है कि शिष्य को परम तक ले जाएं। ऐसा नहीं कि उसको बीच में धकेल दे, छोड़ दे, लेकिन शिष्य को भी समर्पण, पूरा समर्पण अर्थ क्या है कि मौन होकर शांति से गुरु की बातों को मत सुने, एकांत में चिंतन करें। ऐसा नहीं कि सुना नहीं, उससे पहले प्रश्न आ गए। प्रश्न मेरे सिर उधारी, मैं सबको उत्तर दूंगा, लेकिन आप समझे इस ज्ञान को जानने के लिए आपको बहुत धीरज रखना पड़ता है, बहुत शांति से सुनना पड़ता है। तो हरजी ने इतनी बातें कही, तो चार अंतर में बहुत अच्छे मेरे पुराने सुने हुए थे, वो आपको सुनाता हूँ कि हरजी के किस तरह भाव है। एक भगवान और भक्त के भाव क्या, कितने ऐसे भावों से संबंधित, अगर गुरु को हम वो संबोधित करते हैं तब जाकर ये ज्ञान हमारे मस्तिष्क में आता है। बाबा के दुनिया भगत है, लेकिन हरजी को ऐसा ज्ञान क्यों दिया, ये प्रश्न आपका होना चाहिए। क्यों? कि हरजी का समर्पण पूरा था,
बाबा कहते हैं वैसा करना है, बाबा की पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनका चिंतन करना है, ध्यान करना है, भजन करना है, सत्संग करनी है, तब जाके बाबा उन्होंने देखा भाई ये भगत तो इतना गुणी है कि इसको तो अब निकाल ही लेना चाहिए इस दलदल से, तब जाके ये ज्ञान मिलता है। तो हरजी के जो पुराने भजनों में भाव थे वो भाव मैं कहूँगा, फिर आगे बात करता हूँ। घणी दूर सो आयो बाप जी, दुखड़ो थाने सुनायो पीर जी, अर्ज पे कर लो गौर जी, थारे बिना कुण और सांवरा, थारे बिना कुण और जी, थारे बिना कुण और पीर जी, थारे बिना कुण और जी। घणी दूर सु आयो बाप जी, दुखड़ो थाने सुनायो पीर जी, अर्ज पे कर लो गौर जी, थारे बिना कुण और बाप जी, थारे बिना कुण और। पग पग पे है थारा परिचा, साचो थारो धाम जी, चार युगारा साईं कहाओ, जग में थारो नाम जी, चार युगारा साईं कहाओ, जग में थारो नाम जी। राम रहीम किसन सावरा, थारो ही अवतार जी, थारे बिना कुण और बाप जी, थारे बिना कुण और जी। घणी दूर सो आयो पीर जी, दुखड़ो थाने सुनायो पीर जी, अर्ज सुनो कर गौर जी, थारे बिना कुण और ध्वजा बंद, थारे बिना कुण और जी। जगह जगह पर भटक्यो बाबा, सुनी न कोई बात जी, जगह जगह पर भटक्यो बाबा, सुनी न कोई बात जी, सगरा दर अब छोड़ के रामा, राखी था श्वास जी, सगरा दर अब छोड़ के बाबा, राखी था श्वास जी। मनड़ा में धीर बंधावो बाप जी, जिवड़ारा में टो पाप जी, मारी अर्ज सुनो कर गौर जी, थारे बिना कुण और बाप जी, थारे बिना कुण और जी, थारे बिना कुण और ध्वजा बंद, थारे बिना कुण और जी। कितनी परम भाव है, मतलब कोई सुने और गाए तो ऐसे बह जाए। आप इस कड़ी को याद करके गाना तो आप ऐसे लगो कि शब्दों में बह रहे हो कि क्या भक्त के भाव हैं और किस तरह हम पूजा करते हैं, कितने श्रेष्ठ भक्त हैं दुनिया में और कैसे ईश्वर को प्राप्त किया है उन्होंने। तो आगे कहते हैं कि हरजी ने इतना समझा है, तो हरजी बातें कहते हैं कि महाराज इतना ज्ञान आपने मुझे दे दिया है और बार बार एक ही बात कहते हो कि हम दो नहीं एक हैं हरजी भाटी हरजी, लेकिन बाबा ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। कहते हैं बात दाय नहीं आवे महाराजा, बात दाय नहीं आवे जी, ते हो देवदास में थारो, किण विद बिछड़ो जावे जी, बात दाय नहीं आवे महाराजा, बात दाय नहीं आवे जी। कि हे बाबा ये ज्ञान मुझे मस्तिष्क में आ नहीं रहा है, मेरे दिमाग में ठहर नहीं रहा है, एक टुक होकर या एक ध्यान लगा कि ये बात को मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे मन में ये बात समा ही नहीं रही है। समृजकारी साय करो थे, पल में पार लगावो जी, परकट पर चाहते कर छोड़ो, उल्टा भरम दर्शावो जी, बात दाय नहीं आवे महाराजा, बात दाय नहीं आवे जी। कि सिमरे जिकारी साय करो थे, पल में पार लगाओ और प्रकट होकर पर्चा देओ,
और उल्टो भ्रम दर्शाओ महाराज। अगर मैं धूप करूं दीपक करूं तुरंत इतने प्रकट हो जाओ, दर्शन दे दो, हमारा कल्याण कर दो, हमारा काम कर दो महाराज। तो वो तो भ्रम ही हुई कि मैं उल्टी बातें करूं कि थे मैं ही भगवान हूं, मैं ही भगवान हरजी बाटी नहीं, मैं ही रामदेव जी हूं, तो कितना भ्रम हो जाएगा महाराज। ये भ्रम कैसे निकालूं, मैं अपने आप को कैसे निकालूं, समझाऊं कि मैं ही हरजी बाटी हूं या मैं ही रामदेव जी हूं या हूं क्या, ये समझाओ महाराज। तो बाबा सुन रहे हैं और क्या कहते हैं, खेमा धूप धनी रे आगे तब ही पर चापामा जी, होई लीले असवार्यन दाता हाजिर आप सिधारे जी, बाते दाय नहीं आवे महाराजा, बाते दाय नहीं आवे जी। कि खेमा धूप धनी रे आगे तब ही परचा पावा, और होई लीले असवार अन्नदाता तुरंत आवे। कहने का अर्थ है कि अगर बाप जी महाराज थारा के धूप करा दीपक करा जनी तो थे दर्शन देव, और जने ही थे हमारे काम करो और तुरंत ही प्रकट हो, लीले घोड़े सवार हो, तुरंत आ जाओ भगत पल भर में पूर्ण पुकार सुनो महाराज। और आप कह रिया हो के थे हरजी बाटी थे हमारा स्वरूप हो, तो मैं ही थाने स्वरूप हो, तो मैं ही थाने धूप कर रही हूँ, थे दर्शन माने किया दे रिया हो, या हमारे अंतर में क्या कौन समारी हो ज्ञान। थे के हो किस ब्रह्म में सकल में माने नहीं दर्शावे जी, कि थे के हो के ब्रह्म सकल में और माने नहीं दर्शावे के वे, थे के वो के ब्रह्म सकल में माने नहीं दर्शावे जी, आगम ब्रह्म रूप मारे कई काम नहीं आवे जी, बात दाय नहीं आवे महाराजा, बात दाय नहीं आवे जी। कि थे के वो के ब्रह्म सकल में और माने नहीं दर्शावे, आगम ब्रह्म रूप मारे कई काम। अगर महाराज सकल ब्रह्म है और मारे अंदर ब्रह्म है, और ये बात मैं जान नहीं पाता हूं तो मारे ये ब्रह्म किस काम का, कि ना मैं उसको देख पाता हूं ना उसकी पूजा कर पाता हूं, तो ये ब्रह्म भी मेरे किस काम का, जो मुझे नहीं अंतर में नहीं दिखता है, बाहर भी नहीं दिखता है, तो उस ब्रह्म का मैं करूं क्या। थारो ब्रह्म थे ही रहने दो जी, मारे नहीं समझावे जी, हरियो चाकर थारो रेसी चरण कमल गुण गावे जी, बात दाय नहीं आवे महाराजा, बात दाय नहीं आवे जी। कि थारो ब्रह्म थे ही रहने दो महाराज, एड़ो ब्रह्म एड़ी विद्या एड़ो ज्ञान थे रेमण दो, और मन तो बस थारी चरण पूजा करन दो महाराज, दूजो मान ज्ञान समझ में नहीं आवे। ऐसी बोली बाता करे, एड़ी बोली बाता करे हरजी बाटी। बाबा हंसे और हंस हंस बाबा विचार करे कि कितना भोला है भगत, उसको समझ में नहीं आता, वो तो एक ही जिद पकड़ के बैठा है कि महाराज थारी पूजा करो। अरे उसको बाबा तो बता रहे कि ब्रह्म सकल में है, तेरे अंदर ही ब्रह्म है, और उसे ब्रह्म अब ब्रह्म से कैसे निकालें। तो बाबा आगे इतना ब्रह्म ज्ञान को किस तरह धीरे धीरे समझा रहे हैं, इस बात को सुने कि वो खुद क्या कह रहे हैं, जो ईश्वर हैं वो क्या कह रहा है। यानी जगत तो ईश्वर ही है सब कुछ। आप सोचते हो कि गुरुदेव वहां से पूछता हूँ वहां से मानता हूँ, देखो मेरी दृष्टि में सब ईश्वर है, आप सब ईश्वर हो, बस सबके अंदर ईश्वर समाया हुआ है। बस इतना ही फर्क है कि मैं जानने की कोशिश करता हूँ या गुरुदेव की कृपा से जान गया हूँ, आप जान नहीं पाते, इतना ही फर्क है। ये फर्क आपको मिटाना है तो इस ज्ञान को धीरे धीरे आपको सुनना है, जीवन में उतारना है। तो बाबा कहते हैं कि इतना ऐसा हरजी के अंदर ऐसी मूढ़मती, ऐसा भोलापन, चाहे किसी कह दो भगत की अंधविश्वास की बात ही, एक उसने एक जड़ता पकड़ ली कि महाराज मैं तो बस पूजा पाठ ही करूंगा, मैं तो आपके इस ज्ञान को जानना ही नहीं चाहता, और जो ब्रह्म दिखता नहीं है, मेरे अंदर नहीं दिखता, जगत में नहीं दिखता, उस ब्रह्म का मैं करूं क्या। ये तो ब्रह्म आप अपने पास ही रहने दो महाराज, और मेरे इस काम का कुछ नहीं है। तो बाबा आगे कहते हैं, हरजी भाटी को वापस समझाते हैं, कहते हैं आही भूल थारे माही भाटी हर जी, आही भूल थारे माही जी, जब तक लाला माने मानस जाने तब तक मुक्ति नाही जी, आई भूल थारे माही भाटी हर जी, आई भूल थारे माही जी। के आई भूल भाटी हर जी थामे कि जब तक थे मन जानो मानस जानो तब तक थारी मुक्ति नहीं। अगर थे मन इतना ही जानो भगत, अगर तू मुझे इतना ही जानता है कि मैं अजमाल जी के घर का पुत्र हूँ, माता मीणा देवी का लाल हूँ,
और मैं तेरा भगत, तू मेरा शिष्य है, मैं गुरु हूँ या मैं भगवान हूँ, तो तब तक तेरी मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए अपने आप आत्म साक्षात्कार करना पड़ता है, अपनी आत्मा के अंदर ईश्वर के उस रूप को देखना पड़ता है। अगर ऐसा ज्ञान नहीं जानेगा आरजी भाटी तो मुक्ति संभव नहीं है। इस जगत में फिरता रहेगा 84 के चक्कर में, कभी मानव बनेगा, कभी दानव बनेगा, कुछ न कुछ बनता रहेगा, मुक्ति नहीं है। ना अजमल जी मारो बाप कही जे, मात मेणा दे नाही जी। ना अजमल जी बाप कही जे, मात मेणा दे नाही दी। तज अभिमान छोड़ दे हर जी, पूज पूज निज साईं जी। कहे अजमल जी महाराज, जिसको तू मानता है कि वो मेरे पिता हैं, वो तो मेरा शरीर था जिसके वो पिता हैं। माता मीणा दे मेरी माँ है, हाँ मेरा शरीर था, उसकी माँ है। और अभिमान छोड़ के मैं अजमल जी के पुत्र को पूजता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, उसकी बंदगी करता हूँ, और मेरे कार्य होते हैं, मेरे चमत्कार होते हैं। और ये भूल पूज पूज निज साईं जी, तज अभिमान छोड़ दे अर्जी, और पूज पूज निज साईं। ये अभिमान छोड़ दे अर्जी बाटी कि तू मेरा भगत है, तू मेरी सेवा करता है, ये भी अभिमान ही है कि तू मुझे अलग जानता है, तुझे अलग जानता है। और तज अभिमान छोड़ दे हरजी, पूज पूज निज साईं जी। यानी जो अपने अंदर परमात्मा है उसको पूजना शुरू कर, उसको देखना शुरू कर, उस ज्ञान को जानना शुरू कर। आंखें बंद कर बैठ कभी और विचार कर कि मुझको चला कौन रहा है और मैं हूं कौन। ऐसा विचार करो। अगर कोई कहे कि आप कौन हो, अगर आप तुरंत आपने अपना कह दिया भाई नाम बता दिया मेरा नाम ये है, तो इसका मतलब सामने वाले नाम नहीं पूछा है। अगर आपने और कुछ बता दिया कि पिता का नाम, जाति, गोत्र, तो उसने कहा गोत्र नहीं पूछा, आप कौन हो। ये भाव आत्मज्ञान की तरफ ले जाना। अगर इंसान नित्य अकेला बैठकर चिंतन करे ना कि बस मैं हूँ कौन और कहाँ से आया हूँ और क्या लेना देना है मुझे इस दुनिया से और क्यों मेरा जन्म हुआ है, तो इंसान को इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। एकांत का विषय है। अगर इंसान कोई ऐसी भावनाएं रखना शुरू कर दे कि हम, लेकिन ये समय है नहीं ऐसा लोगों के पास। लोग तो अकेले होना ही नहीं चाहते। अकेले होंगे तो फ़ोन उठाएंगे, फिर होगा तो कुछ टीवी मोबाइल कुछ ना कुछ करेंगे, वो अकेले नहीं रहना चाहते। तब तक ये ज्ञान कैसे मिलेगा बताओ। आपने अपने बारे में कभी चिंतन नहीं किया, सिर्फ इंद्रियों को बाहर की तरफ रवाना किया। अपने कार्य करो, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम अकेले बैठकर अपने चिंतन करो, मनन करो, अपनी गलतियों को देखो, सुधार करो, अपने विचारों को सकारात्मक करो। ये करना होता है। तो आगे कहते हैं कि तन मंडियो और फेर विखलो इष्ट खेलो नहीं। कि हे अर्जी बाटी, ये जो तू मेरा शरीर देखता है ये तो आता और जाता रहता है, और इष्ट तुम जिस इष्ट को मानते हो ये कब तक, अगर मैं तू चला गया अर्जी बाटी तो ये मेरे पैर, ये मेरे घोड़ा, ये मेरी झालर शंख नगारा पड़े रहेंगे, ये कौन बजाएगा। और ये इष्ट तू निभा नहीं पाएगा बार बार। इसलिए मैं कहता हूं कि तू उस इष्ट को पकड़ ले जो निज है, जिसके स्वरूप को अगर तूने जान लिया तो तुझे बार बार कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कहीं भी गोता खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हरजी बाटी ऐसे ज्ञान को तू जान। और जब तक कंवर जानो अजमल रो, तब तक सुख नहीं पावे जी। जब तक कंवर जानो अजमल रो, तब तक सुख नहीं पावे जी। अजमल कंवर मरे और जन्मे, इनने भूल भटकाई जी। कहते हैं कि जब तक कंवर जानो अजमल रो, तब तक सुख नहीं। अगर ये जान लिया कि तू ये द्वैत के अंदर फंसा रहा कि मैं अलग भगवान अलग, इसीलिए तो दुनिया दुख पाती है। ये थोड़ी सी सुखी होती है, फिर बाहर अपने मतलब परिवार की तरफ जाती है, फिर दुखी होती है, फिर भगवान की तरफ। आप ये विचार करो, जब से जन्मे हो इतने चक्कर आपने कितने लगाए हैं ऐसे। कभी भागोगे, फिर इधर आओगे, इधर आओगे। इन चक्रों को मेटना है तो आपको आत्मज्ञान को जानना पड़ेगा। अंतर में ईश्वर का स्वरूप हो, आप ही खुद ईश्वर हो, आप ही खुद ईश्वर का स्वरूप हो। ये जानो और ये मनन करो, चिंतन करो कि अजमल कंवर मरे और जन्मे, इनने भूल भटकाई। अगर कोई ये जान, मेरा शरीर तो हरजी बाटी अजमल जी के घर मैंने जन्म लिया है, ये तो मेरा शरीर मिट्टी में कब का मिल गया है, ये मेरा शरीर पड़ा है क्या अभी तक है नहीं।
अगर तू आत्मज्ञानी होता तो मैं किसी भी रूप में आता, चाहे मैं राम में आऊं, चाहे कृष्ण में आऊं, चाहे किसी में आऊं, तू मुझे जान लेता। इस रूप को जानने के लिए तुझे अर्जी भाटी अंतर आत्मज्ञान की प्राप्त करना पड़ेगा। और जब तक आत्मज्ञान से तू जान जाएगा तब तेरा ये भ्रम मिट जाएगा कि रामदेव जी महाराज और अर्जी भाटी एक ही हैं। अर्जी कि नहीं तो मित्र नहीं मैं इष्ट थारो, ना तो मैं तुम्हारा मित्र हूं अर्जी भाटी और ना ही मैं तेरा इष्ट हूं। छोड़ परी दुतियारी, ये क्या द्वैत की भावना तूने बना रखी है। तेरी भक्ति सफल हो गई है, भक्ति मेरी तेरी सार्थक हुई है, इसलिए मैं तुझे ये ब्रह्म ज्ञान की औषधि पा रहा हूं। और अंतर में ये भावना कर कि मैं और भगवान एक ही है। आंख बंद करके ये ध्यान कर, जिसकी पूजा कर रहा हूं वो मेरे अंदर दिखाई देने लगा है। ऐसी भावनाएं करनी। इसका अर्थ ये नहीं कि पूजा कर्म है, करना होता है, लेकिन करने के बाद क्या होता है कि मैं महादेव की पूजा कर रहा हूं तो अंतर में आंख बंद करके ध्यान करूंगा महादेव मेरे अंदर समाहित है, उनको मेरा स्वरूप उनका स्वरूप ही हो गया है, मैं उनके जैसा दिखने लगा हूं। ऐसी भावना में बहना पड़ता है। ठीक है, तो कह नहीं मैं मित्र थारो नहीं तो इष्ट, छोड़ परी दुतियारी, रमता जग में एक अणरी गोसाई। पूरे जगत में एक ही गोसाई है, एक ही देवता है। आपने देखा बड़े बड़े संतों ने, गुरु नानक कहते हैं एक ओंकार, एक मतलब एक ही जो देवता है संसार में। ये तो व्यापक रूप हैं जो हमने बना दिए, और ये रूप हैं, इन रूप के सबके आराध्य हैं। मान लीजिए कि मीराबाई ने कृष्ण भगवान की भक्ति की, तो आप अनुभव करें, थोड़ा विचार करें कि धर्म में झगड़ा क्यों है। उन्होंने जीवन पर्यंत कृष्ण भगवान की भक्ति की, इसलिए वो कृष्ण भक्त हैं। हनुमान जी ने जीवन भर राम की भक्ति की। अब हम क्या हैं, हमारे पूजन पद्धति में राम, कृष्ण, ठाकुर जी महाराज, शंकर भगवान, ये सारे, इनमें से सही देखे तो आप अगर कोई पूछे आपका कौन भक्त, किसकी आराधना करते हो, तो आपको समझ में नहीं आता। बस हम सब की करते हैं, तो सबकी में आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वास्तव में मूल आपकी गंतव्य क्या है। बहुत पौराणिक समय में मूर्तियों का विकास नहीं, मूर्तियां थी नहीं, इस ज्योति के रूप में परमात्मा को देखा जाता था। और हवन आदि यज्ञ आदि से पास में बैठ कर, अग्नि के पास में, हम बोलते हैं तपधारी होते हैं जो तप करते हैं, तो धोना लगा के या कोई हवन आदि करके तप यज्ञ तप करते हैं। मूर्तियां, कौन मूर्तिकार था बनाने वाला? भक्त के अंदर जैसी भावना आती वैसी मूर्ति बना दी, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। और हमने अब अच्छी अच्छी मूर्ति वो सारी लाके मंदिर में रख दी। अब हमें नहीं पता कि गणतव्य कौन सा है, लेकिन बस रख दी। तो बाबा कहते हैं कि रमता जग में एक ही गोसाई हरजी बाटी, तू क्यों ये भ्रम फैल अपने अंदर ये भ्रम ले बैठा है। आज तेरी भक्ति सफल है, तेरी भक्ति से देखो, भक्ति करनी पड़ती, करने के बाद गुरु ये ज्ञान देता है। पहला तो ये विचार करो, ऐसा नहीं कि भक्ति को भक्ति छोड़नी नहीं होती है, भक्ति करने के बाद ऐसा मिलता है, वो रास्ता है, एक रास्ता चलते चलते इंसान को ये मंजिल मिलती है। और कहते हैं बाली रात की कृपा भई जद, यानी गुरुदेव बाबा भी अपने गुरु का नाम ले रहे हैं कि बाली नाथ की कृपा भई जद ओढ़ दही ओढ़ाई, कि ये जो ओढ़नी, जो मंत्र दिया है, गुरु का ज्ञान दिया है, ये बालीनाथ जी कृपा हुई है मुझ पर, ताकि मुझे ये ब्रह्म ज्ञान मिला। और यही ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूँ हरजी बाटी, जो ब्रह्म ज्ञान किसी के लिए है नहीं, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब तेरी भक्ति सेवा से प्रसन्न होकर, और तू बस ये जो मूल ज्ञान है इसको जान ले, और तेरे जानने से तेरा कल्याण हो जाएगा भाटिया जी। तू ये मत उलझ, और क्यों तू उलझ रहा है, क्यों दूसरे तेरे को उलझा रहे हैं, या तू उलझ रहा है, या दोनों को अगर तू उलझेगा तो दूसरों को उलझाएगा, अगर गुरु खुद उलझा होगा तो शिष्य को भी उलझाएगा। तो ऐसा होता है। तो अब हरजी बाटी को धीरे धीरे किस तरह समझा रहे हैं, और अपने रूप को बता रहे हैं कि देखो, कोई सामान्य गुरु होता तो क्या करता, ये कहता बस मैं गुरु हूँ, आप मेरे पास। आप दुनिया में यही अजीब सी बात हो गई कि एक गुरु बैठता, चारों तरफ से बैठे हैं, कभी गुरु को चिलम खांच रहा है, कोई नशा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ अच्छी शिष्य उसको चिलम भर भर के दे रहे हैं, वो गांजा फूंकते हैं, वो सिगरेट पीता है, कोई कुछ करता है, ये क्या है? यही तो सब नए नए विकृतियां हैं धर्म के अंदर आ गई। जब तक धर्म का सही बताऊं तो अजीब सा लगेगा आपको। सब धर्म एक बराबर हैं और सबका गंतव्य ये है। हमने समझने में गलती लगा दी। जैसे अगर आप इस बात को आज जाने हो तो आपके लिए सुलझन बढ़नी शुरू हो जाएगी कि हाँ, मूल गंतव्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। तो वैसे हर धर्म कहता है अगर पढ़ा नहीं, जाना नहीं, तब तक झगड़ा रहेगा।
राम को मारने वाले कृष्ण से झगड़ते हैं, कृष्ण के मानने वाले उस मंदिर के लिए झगड़ते हैं। कोई दूसरी जाति आ जाए, दूसरा समाज आ जाता है, वो कहते हैं मुसलमान, उनका धर्म अलग है। सबका धर्म, सबका मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर ने जगत बनाया, मनुष्य बनाए, और मनुष्य का लक्ष्य बनाया खुद ही। अंदर सबके ईश्वर समाहित है, वो नहीं जानते। अगर कोई कहे कि हम अपने शत्रुओं से लड़ना है, अगर कोई ये भाव कर ले, तो हमने ये विचार कर लिया भाई शत्रु यानी बाहर के जो दिखते हैं। हर धर्म शत्रु से लड़ने का कहता है। मुसलमानों में एक देखो, आप एक शब्द आता है जिहाद, जिहाद करके, आप अनुभव करोगे इस शब्द का अर्थ है जो शत्रु है, मतलब उनको मारना होता है या उनको तो आप विचार करें, आत्मज्ञान की दृष्टि से देखोगे तब शत्रु कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह। बाहर के शत्रु की तो आवश्यकता ही नहीं है। बाहर के शत्रु कौन है? अंदर ही शत्रु है, बाहर तो कोई है ही नहीं। लेकिन विकृति इतनी हो गई कि हमने सदा देखा शत्रु का अर्थ है को बाहर, कोई जाति विशेष, कोई धर्म विशेष, ऐसा कर करके, क्योंकि तोड़ मरोड़ हुई धर्म में। मूल जानोगे तब एक ही चीज दिखेगी आपको। कोई संत, कोई परमात्मा, आपने विचार किया कि बाबा रामदेव जी को महाराज मानते हैं तो उनको तो हम पीर कहते हैं, हिंदू हैं हम पीर मानते हैं उनको। क्यों मानते हैं? पीर तो मुसलमानों में होते हैं। लेकिन जब पूर्णता होगी तब आपको समझ में आएगा। गोरक्षनाथ जी को मानते तो अनुभव करोगे, गोरक्षनाथ जी के हजारों मंत्र मुस्लिम मंत्रों में साथ में मिलित हैं। बिल्कुल साबर मंत्र आप देखोगे तो उनके संतों के लिखे हैं, उनके पीर फकीरों के लिखे हैं, सबके, तो आगे जाके मिल जाती है। उनका लक्ष्य ऐसा था नहीं कि धर्म मजहब पर कुछ ऐसी कहानी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। ये तो हम ऐसे हो गए, वो भी ऐसे हो गए। देखो गलतियां सब जगह होती है, लेकिन मूल को नहीं जानते तब तक इंसान को ये भटकना पड़ता है। क्योंकि जब सूर्य एक है तो भगवान भी एक है, जब ये विश्व एक है तो भगवान भी एक है। अगर हवा सब जगह चलती है, आसमान सब जगह छत के रूप में है, धरती माता सबका पालन पोषण करती है, तो आपको समझना चाहिए कि ईश्वर भी, हमारा पिता भी कोई एक ही होगा। हम झगड़ते हैं क्रोध के बस आगे। जैसे लड़ने वालों के दो पिता हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के पिता को गाली देंगे, उनको नहीं पिता के पिता उनका एक ही है, लेकिन क्रोध और झगड़े के बस उनके पिता दो हो जाते हैं। वही बात होती है। तो बाबा कहते हैं, विषय पे आता हूँ, बाबा कहते हैं कि क्यों तू जग उलझावे, तो कहते हैं क्यों तू जग उलझावे भाटी हर जी, क्यों तू जग उलझावे जी, मारी कही तू मान ले हर जी, स्वत पीर हो जावे जी, क्यों तू जग उलझावे भाटी हर जी, क्यों तू जग उलझावे जी। कि हर जी भाटी क्यों जग उलझावे, तू जैसा करेगा तो भगत को देख के तुम्हारे पीछे जो लोग मानने वाले वो भी वैसा करेंगे, जैसा तू करेगा वैसा वो करेंगे। अब तू ब्रह्म ज्ञान को जान, उनको ब्रह्म ज्ञान के बारे में बता। और ये ज्ञान मिलता कब है? कि धरा फैलाई जब धर्म रचाया, नेम या तीनों देवा, तीनों देवताओं ने जब धरती बनी तब से धर्म का निर्माण हुआ, और तीनों देवताओं ने एक ही धर्म का संकल्प लिया कि ये धर्म क्या है? निज धर्म, ये धर्म, इसका संकल्प तीनों देवताओं ने लिया। फिर देवताओं से अनंत हो गए, अनंत धर्म ये बन गया। लेकिन मूल धर्म यही था, निज धर्म, यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। तब कह के क्यों तू जग उलझावे भाटी हर जी, क्यों तू जग उलझावे, और मारी कही तू मान ले भाटी, स्वतः प्रीज हो जाए। अगर तू ये बात मान लेगा और इस ज्ञान को आत्मसात कर लेगा तो हरजी भाटी तेरे अंदर भी रामदेव जी महाराज विराजमान हो जाएंगे, तू भी स्वतः ईश्वर बन जाएगा। ईश्वर बनने की बात कह रहे। आगे कहते हैं किणरो काज करे तू भाटी हर जी, किणने पर चा दिखावे जी, घर को परचो आपनी जाने, फिर गोता खावे जी, क्यों तू जग उलझावे भाटी हर जी, क्यों तू जग उलझावे जी। कि किणरो काज करे तू भाटी हर जी, किणने परचा दिखावे, और घरो परचो आपनी जाने, फिर गोता खावे। कि किसका कार्य तू कर रहा है? पूजा पाठ कर रहा है, अगर तेरे को देखेंगे लोग तेरा अनुसरण करेंगे और लोगों को पर्चा दिखा रहा है। तेरी भावना से मैं कार्य कर देता हूँ, ये सत्य है, लेकिन ये तो तेरी भावना से होता है। अगर किसी के अंदर भावना नहीं हुई, उसका काम नहीं होगा, तो वो मुझे छोड़ के कहीं दूर जाएगा। जग उलझाना हो गया। मान लीजिए कोई मंत्र दे, कोई विद्या दी, कोई ज्ञान दिया, 10 का कार्य वो नहीं हुआ, 1 का नहीं हुआ, तो 10 का हुआ वो तो बैठे रहे, एक दूसरी जगह चले जाएगा। ये जग उलझाना, ऐसे कर करके जगत उलझ गया। अलग अलग मंदिर बन गए, सब धाम बन गए, ऐसा कर, क्योंकि जगत उलझ रहा है। मूल ज्ञान को नहीं जानेंगे तब तक सब कुछ प्राप्ति नहीं हुई, मतलब इंसान समझ नहीं पाएगा जो रहस्य को। जब क्या कहे किण को काज करे तू भाटी हर जी, किण को काज, और किण ने पर्चा दिखावे, घर को परचो, यानी खुद ही आत्मा है, घर को परचो आप नहीं जाने, और फिर गोता खावे महाराज। और क्यों तू जग उलझावे, और कहे
किणनु बैठो तू पूत देवे जी, किणरो कलंक जड़ावे जी। खुद को कलंक झाड़ियो नहीं रे, मोहे हंसी आवे जी। क्यों तू जग उलझावे भाटी हर जी, क्यों तू जग उलझावे जी। के किणने बैठो तू पूत देवे, कहते हैं कि बाबा के आगे बैठ, तू दिया बत्ती कर, तू धूप बत्ती कर, तेरे पुत्र हो जाएगा। और किन का कलश जड़ावे, तेरे कोई कोढ़ है, तेरे कोई खुजली है, कोई दांत है, कोई बीमारी है, चमड़ी चरम रोग है, तू बाबा की सेवा कर, तेरा हट जाएगा। ऐसे ऐसे भाव कर। और मान ले किसी के अंदर भाव नहीं बना, 10 के काम हुए, 10 का नहीं हुआ तो वो आगे चले जाएंगे। अर्जी बाटी ये जगत उलझाना हो गया। बाबा कैसे समझा रहे हैं। और खुद को कलंक झाड़ियो नहीं, खुद को मतलब खुद तो तू झाड़, ये जान ले कि तू ही स्वतः पीर है, तू ही खुद परमात्मा है, तेरा निज स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के नाना स्वरूप है। तू मुझे एक स्वरूप में देखता है कि बेटे मैं रामदेव जी हूँ, मैं अजमाल जी का घर का पुत्र हूँ, ऐसे भाव तू कर रहा है। मुझे सब सकल जगत में जान, तेरे अंदर में विराजमान हूँ, जो आता है उसके अंदर ही मैं विराजमान हूँ। तू आत्मज्ञान की बूंटी खा, उनको खिला। और खुद को कलंक झाड़ियो नहीं, मुझे मोह हंसी आवे है, मुझे हंसी आ रही है। अर्जी बाटी तू जगत को पर्चा दे रहा है कि कर्म कोड सू तू है जकड़ियो, जिणने नहीं मिटावे जी। कर्म कोड सू तू है जकड़ियो, किणने जिणने नहीं मिटावे जी। ब्रह्मानंद औषधि नहीं खावे, ब्रह्मानंद औषधि नहीं खावे, उन विद रोग मिटावे जी। क्यों तू जग उलझावे भाटी हर जी, क्यों तू जग उलझावे जी। कि कर्म कोड सु, ये संसार, ये जो जगत में तू जी रहा है, ये सुख और दुख तेरे साथ बीत रहे हैं सबके साथ। देखो अर्जी की बात करता हूं मैं, जब आप अपने आप को ले, मैंने पहले ही कहा था कर्म कोड, ये जो तेरे अंदर बीत रहा है, अभी जो दुखी हो रहा है, कभी सुखी हो रहा है, कभी तेरे साथ ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, ये कर्म का कारण है। और कर्म कोड सो तू है जकड़ियो, जिणने नहीं मिटावे। इन तो इसको तो तू मिटा नहीं रहा है और रोता रहता है, लेकिन ये मिटेगा कैसे? ब्रह्मानंद औषधि नहीं खावे, उन विद रोग मिटावे। अगर कोई ब्रह्मानंद औषधि खा ले, अगर कोई शिष्य, कोई भक्त ब्रह्म को, ज्ञान को जान ले और अंतर में ये जान ले, इस बात की गहनता को जान ले कि मेरे अंदर परमात्मा का निवास है, तब तक उसका ये रोग, उसके कर्म पीछे मिटेंगे नहीं, उसके कर्म उसका पीछा छोड़ेंगे नहीं, वो सुख दुख भोगता जाएगा। ओके वे किणने पाव देवे तू भाटी हर जी, किणने जगत ठगावे जी। किणने पाव देवे तू, किणने आंख्या तू ही देवे जी। मोहम्मद में तू आंधू होयो, मोहम्मद में तू आंधू होयो, घर की आंख नहीं खुलावे जी। क्यों तू जग उलझावे भाटी हर जी, क्यों तू जग उलझावे जी। के किणने पांव देवे तू, किणने आंख देवे, फिर जगत ठगावे। मोह मद में तू आंधो हो गयो, घर की आंख नहीं खुलावे। कि हर जी बाटी ऐसे कर करके तू तो तेरा सत्यानाश कर लेगा, तेरे जीवन का सत्यानाश कर लेगा। पर्चा के पीछे, पर्चे का अर्थ क्या? अब हाँ एक बात समझो, पर्चे का अर्थ क्या है? ये शब्द बना ना पर्चा, मतलब कुछ जगह पर्चा कहते हैं, कुछ जगह चमत्कार कहते हैं। इसका पौराणिक नाम था पर्चा। पर्चा का अर्थ है परिचय पाना। हमने ये नहीं चमत्कार, पर्चा का वास्तविक जो अर्थ है वो है परिचय पाना। यानी जब तक तू खुद तक इंसान का परिचय नहीं पाया कि मैं कौन हूं, तब तक दूजों को क्या परिचय दे इंसान। तो कहे कि किणने आंख देवे तू, किणने पांव देवे, और क्यों जो जगत ठगावे। मोह मद में तू आंधो होयो, और घर की आंख नहीं खुलावे। जब तक तू आंख नहीं खोलेगा, अंतर के ज्ञान को जानेगा नहीं, हरजी बाटी तुझे मेरा मूल स्वरूप समझ में नहीं आएगा, और तू ऐसे ही उलझा रहेगा जगत की फांस में। कहते हैं ना में देव तू ना है पुजारी, झूठो झोड़ मिटावे जी। कि ना में देव तू ना है पुजारी, और झूठो झोड़ लगावे। के हरजी बाटी मने देव बना, तू पुजारी बन गयो। दोनों स्वरूप एक है, और जगत ने तू करेगा वैसा ही तेरे अनुसरण भी तेरे भगत करेंगे, मुझे मानने वाले करेंगे। हरजी बाटी कर रहे हैं मतलब हम भी ऐसे करें। और किसी को दर्शन होंगे, किसी को नहीं हुए, क्योंकि सबकी भावनाएं अलग है। किसी की भक्ति सफल हुई नहीं हुई, कर्म का कोड कटा का नहीं कोटा। और इसको मिटाने के लिए तुझे ब्रह्मानंद औषधि खानी है, और तू खाएगा तो अपने शिष्य को भी बताएगा। मेरो ही रूप जान ले तू अपने, मेरो ही रूप और नहीं दूजो, समझ के मोहे समावे। अगर तू ये बात समझ लिया कि तेरा ही रूप, यानी तू जो है वो मेरा ही स्वरूप है, और समझे तो मोह में समावे। कहते कि मेरो ही रूप दूर नहीं दूजो, समझे तो मोह में समावे।
अगर तू ये भाव कर लिया कि मैं ही रामदेव जी का स्वरूप हूँ, मैं ही बाबा का स्वरूप हूँ, उस दिन तू मेरे अंदर ही समा जाएगा। और बिन समझा थाने दुख हावे, अगर बिना तू ये नहीं समझेगा तब तक तुझे दुख सताते रहेंगे जीवन में, कभी ये कभी वो को समझ लेवे तो सुख पावे, और तंवर राम दे साची भाके, समझा मोहियो मोह जोड़ावे। क्यों तू जग उलझावे बाटी हरजी, क्यों तू जग उलझावे, मारे केवे मान ले तू सुते पीर हो जावे। अगर मेरा कहना मान लेगा हरजी बाटी तो खुद ही तू पीर हो जाएगा। तो ये बात क्या है? अब ये ब्रह्म का ज्ञान है। अभी तक ऐसा नहीं कि उन्होंने अभी तक पापा ये बता देंगे, अब ये बताएंगे, मान लीजिए आगे जो मैं बताऊंगा उसमें कि किस तरह जानेगा तू, क्या विद्या करेगा, क्या योग करेगा, क्या अनुसरण करेगा। अभी तक अनुसरण करने का नहीं बोला है, अभी तक तो सिर्फ मानसिक लड़ाई चल रही है। क्यों? कि बाबा बताने को तैयार है, वो मानने को तैयार नहीं है, यानी मानसिक। ये चीज जान गया जब इंसान का मन, शरीर और जो भक्ति है, ये आत्मा, ये एकाग्र नहीं होती तब तक उसको ज्ञान मिलता है नहीं। यानी उसका मन है, सबसे पहले उसका जो मूल कारण है मन ही है। मन में पहले विचार आ जाए कि हाँ परमात्मा को जानने की इच्छा है, तलब है, या मुझे ये ज्ञान जानना है महाराज, तब जाके वो पर गुरु ज्ञान दे। लेकिन अभी तक तो मन की दौड़ चल रही थी। अब जो आगे मैं कहूँगा उस मृतवाणी, उसमें यही बात कहूँगा कि किस तरह बाबा बताएंगे कि मन का निरोध करना है, कैसे करना है तुम्हें, किस तरह क्या विद्या करनी है, क्या योग करना है, ताकि तू ये मेरे स्वरूप को जाने और तू अंदर ही अपने आत्मा के दर्शन कर ले। आगे बताएंगे। और काफ़ी समय हो गया है, तो सभी को आशीर्वाद है। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। देखो कभी कभी थोड़ा ध्यान से सुनने समझ में आएगा, एक बार सुनने, दो बार सुन ले और सभी खुश रहें, आशीर्वाद है। और एक पहले मेरे मन में था एक विचार कि सबके निमित्त, एक मैंने पिछली बार विचार किया था कि सबके निमित्त मुझे कल्याण के लिए हवन करना है। वो मैं करूँगा, तब आपको पूछूंगा कुछ चीज़ें, वो आपको बतानी है, अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा मुझे। तो मैं उस वक्त आपके नाम, जाति गोत्र पूछूंगा, बस आपको भेज देना है कैसे करके, ठीक है? ताकि जब संकल्प हो हवन यज्ञ बड़ा करने का, तब आपका नाम आए, उसमें आपको पुण्य की प्राप्ति हो, आपके जीवन के सारे कार्य सफल हों। और कुछ कर्मों के हैं दोष, वो भी यज्ञ से तो फर्क पड़ता ही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अग्नि में जल के सुहाना हो जाए? तो कोशिश करूँगा, जब समय मिलेगा कुछ अच्छा करने का विचार है, जब करूँगा तो आपको कह दूंगा, उस वक्त आप अपनी जाति को। लेकिन ध्यान रखें, आप सबसे पहले गुरु मंत्र का अनुसरण करें। उसका अगर नहीं किया है तो बार बार कहूँगा उनका अनुष्ठान करें, गुरु मंत्र का अनुष्ठान करें। सभी चीज़ें बताई हुई, एक चीज़ को बार बार बताने पर कितना समय लगता है आप समझते हो। और थोड़ा अगर मैं समय निकाल कह देता हूँ तो आपको समय निकाल सुनना भी आवश्यक है, कि आप समय निकाल के पूरा सुने, समझे, हर बात कही हुई है, हर बात कही हुई है, ठीक है? तो खुश रहें, आशीर्वाद है सभी को। हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय बाबा, जय भोलेनाथ।